राष्ट्रीय एकता परिषद और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, इन तमाम संगठनों के द्वारा संयुक्त रूप से अच्छा इधर 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 एक बड़ा कार्यक्रम मंच के सामने देख मंच आज स्थान चौगान रामनगर के पास जिला मंडला में हो रहा है। साथियों, हम लोगों ने बहुत लंबा समय लगाकर जो आज इतने बड़े पैमाने पर इतनी बड़ी संख्या में खास तौर पर आदिवासी लोग बड़ी संख्या में आज इस सम्मेलन में उपस्थित है, तो ये जागृति बढ़ने का, हमारे समाज में जागृति बढ़ने का संकेत है। आप लोगों को जानकारी नहीं होगी, जब मेरी उम्र 19 साल की थी तब से मैं ये काम कर रहा हूँ। आज मेरी उम्र 67 साल की है, तो राउंड अबाउट 50 साल हो गए। 50 साल लंबा समय लगाकर सारे देश भर में लोगों को जगाकर संगठित करने का काम किया गया। इसकी बदौलत जो हमारा देश है वो 36 स्टेट का देश है। 36 स्टेट में 32 स्टेट में अभी हमारा संगठन फैला हुआ है। 625 जिलों में संगठन फैला हुआ है। केवल ब्रह्मदेश के बॉर्डर पर और बांग्लादेश के बॉर्डर पर जो 4 स्टेट है, अगर वो छोड़ दिए जाए तो सारे देश भर में विशाल संगठन का निर्माण हमने कर लिया है। बहुत बड़ा संगठन हमने निर्माण कर लिया है। इस देश में तमाम लोग आरएसएस के विरोध में बोलते रहते हैं, मगर हमने संगठन शक्ति के बल पर नागपुर में आरएसएस के हेडक्वार्टर को घेरने का कार्यक्रम घोषित किया था। आप लोगों को जानकारी है, आप में से बहुत सारे लोग नागपुर में थे जी। और जो लोग केवल आरएसएस का मौखिक रूप से ही विरोध करते थे, हम लोगों ने आरएसएस के हेडक्वार्टर में जाकर उनको घेरने का काम किया। तो सरसंघ चालक जो आरएसएस का है, सरसंघ चालक जो आरएसएस का है, वो लॉक लगाकर 12-13 दिन आरएसएस के हेडक्वार्टर को भाग गए। और जब विशाल आंदोलन हमने किया तो आरएसएस के लोग और ब्राह्मण लोग ये सोचने लगे नागपुर में कि हमको अब आरएसएस का हेडक्वार्टर नागपुर से छोड़ना पड़ेगा, यहाँ से जाना पड़ेगा। तो कहाँ जाएंगे? उन्होंने सोचा कहाँ जाएंगे, तो उन्होंने सोचा अयोध्या जाएंगे। तो अयोध्या जाएंगे तो हमने कहा अयोध्या आप जा सकते हैं, मगर अब राम नहीं है वहां। आपका बचाव करने के लिए वहां आपका राम नहीं है, मेषराम है, राम नहीं है। नागपुर में भी है और अयोध्या में भी है। तो उन्होंने सोचा कि हाँ, ये तो भारत के किसी भी जिले में जाओगे तो हर जगह
हम है। तो इसलिए साथियों, ये उनके सामने संगठन शक्ति की बल की वजह से समस्या पैदा हुई। जो हमने देशव्यापी संगठन शक्ति का बल पैदा किया और उसी संगठन शक्ति के बल की वजह से यहां आप लोगों को बुलाया और जितने लोगों को बैठने की कुर्सी लगाई उससे 2 गुना से ज्यादा लोग आ गए और बहुत सारे लोग उधर खाना भी खा रहे हैं। तो हमने कहा भाई पहले हमारा दिमाग का खुराक सुन लो, फिर पेट का खुराक खा लो, क्योंकि पेट का खुराक तो कभी भी मिल जाएगा, तो दिमाग का खुराक नहीं मिलेगा, ये कभी कभी मिल जाता है। तो इसलिए साथियों, हम लोगों को इन लोगों के द्वारा दिमागी रूप से कमजोर बनाया गया है। हमारे पास जानकारी का अभाव है, हमारे पास जानकारी के साथ साथ ज्ञान का अभाव है, हमारे पास विचारधारा का अभाव है, हमारे जिंदगी में मकसद का अभाव है। हमारे लोगों के सामने कोई मकसद भी नहीं। जब हमारे लोगों के सामने मकसद नहीं होता है तो क्या करते हैं, जिनके पास मकसद नहीं होता है वो शादी कर लेते हैं, बोलते कुछ नहीं है, तुम्हें बच्चे ही पैदा कर ले। तो हमारे लोग केवल बच्चे पैदा करने का मकसद पूरा करते रहते हैं, यही काम उनका है। साथियों, हम लोगों को ये ध्यान रखना होगा कि हम अपने घरों में गुलाम पैदा करने का काम कर रहे हैं। जब तक इस देश में ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर, वर्ण व्यवस्था के आधार पर बनाई हुई व्यवस्था, जाति के आधार पर 6000 जाति के टुकड़ों में बांटी गई व्यवस्था, छूत और अछूत के आधार पर बांटी गई व्यवस्था, जंगलों में आदिवासियों को निर्वासित करके रहने की व्यवस्था, शूद्रत्व ओबीसी के ऊपर थोपने की व्यवस्था, महिलाओं को, सभी जाति की महिलाओं को शूद्र बनाने की व्यवस्था, ये सारी ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर है जो इस देश में बरकरार है। और साथियों, 15 अगस्त 47 को हम लोगों को आजादी नहीं मिली, और जिनको आजादी मिली वो हर साल कार्यक्रम करते रहते हैं, आजादी का हर साल कार्यक्रम करते रहते हैं, उनके आजादी का कार्यक्रम करते रहते हैं। हम लोग इस देश में ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर के अधीन अभी भी ब्राह्मणों के गुलाम है, अंग्रेजों के गुलामी से आजाद हो गए, मगर अंग्रेजों के समय में ब्राह्मण अंग्रेजों के गुलाम थे, हम ब्राह्मणों के गुलाम थे। ब्राह्मण अंग्रेजों का गुलाम, हम ब्राह्मणों का गुलाम, हम गुलामों के गुलाम। ब्राह्मण अंग्रेजों का गुलाम, हम ब्राह्मणों के गुलाम। तो ब्राह्मण अंग्रेजों के गुलामी से आजाद हो गया, मगर हम अभी भी ब्राह्मणों के गुलामी में फंसे हुए हैं। इसलिए हमारे सामने जो सारे देश भर में लड़ाई है, वो लड़ाई क्या है? ब्राह्मणों के गुलामी से आजादी की लड़ाई लड़ने का मामला है। ब्राह्मणों के, दोबारा बताता हूं क्योंकि हमारे लोग भुलक्कड़ लोग हैं, ब्राह्मणों के गुलामी से आजादी हासिल करने का मामला है। कुछ आदिवासी कहते हैं, कौन सा राज्य भी, आदिवासी लोग कौन सा राज्य की बात करते हैं? भारत आजाद होने के पहले गोंडवाना आजाद हो जाएगा, कैसे होगा? है? कभी आदिवासी लोगों ने सोचा? भारत आजाद नहीं होगा मगर गोंडवाना हो जाएगा, कैसे होगा? जिन्होंने आदिवासियों से कई बड़े बड़े स्टेट, 36 स्टेट को गुलाम बना के रखा,
वो आदिवासी को आजाद कर देंगे? भारत को आजाद करने के पहले आदिवासी आजाद नहीं हो सकता। ये उसको पूछ लेना, लखड़ है, हो सकता है? नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। 68 दिन जेल में डाला, कोई अपराध नहीं था, बराबर? ये आदिवासी का कोई अपराध नहीं था, 68 दिन जेल में डाला। वो तो हमारा संगठन का कार्यकर्ता था, इसलिए मजबूत होकर बाहर आ गया। दूसरा आदमी होता तो जेल के अंदर ही समझौता कर लेता, अपने घर में आराम करता। ये दोबारा आ गया। ब्राह्मण को मालूम हो गया इसको जेल में डालने से समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। ये और ज्यादा मजबूत होता रहेगा, और जितने बार जेल में जाएगा उतना वो लोगों का हीरो बनकर बाहर आएगा। मैं गांधी जी के पुतले के पास बहुत बार जाके नजदीक से देखता हूं, तो गांधी जी के लंबी लंबी टांगे वहां दिखती है पुतले में। आप लोगों ने कभी देखा नहीं? आप लोग भी जाके देखो गांधी जी के पुतले के पास, नजदीक से जाओ तो पता चलता है, अरे गांधी जी की टांगे तो बहुत कमजोर है। गांधी जी की टांगे बहुत कमजोर है। क्यों? सिंगल हड्डी का आदमी, सिंगल हड्डी का आदमी था, और सिंगल हड्डी का आदमी होने के बावजूद भी संकल्प शक्ति के आधार पर अंग्रेजों के विरोध में लड़ता रहा। अपनी आजादी संकल्प शक्ति के आधार पर लिया, और हमारे लोगों को अपने समर्थन में खड़ा कर दिया। बाल गंगाधर तिलक ब्राह्मण थे, और बाल गंगाधर तिलक छोटे मोटे नेता नहीं थे। वो भी बहुत साल जेल में गए अंग्रेजों के, मगर लोग उसके समर्थन में खड़े नहीं हुए, क्योंकि वो ब्राह्मण राज की बात करता था। बाल गंगाधर तिलक से गांधी जी ने सबक सीखा। वो हमारे लोगों के राज की बात करते रहे कि सभी लोगों का राज आएगा, सभी लोग आजाद हो जाएगा, और हमारे लोगों के सामने गांधी ने धोतर पहना, धोती, गांधी ने धोती पहना। फिर देखा ये लोग तो ऊपर से शर्ट नहीं पहनते, गांधी जी ने भी शर्ट निकाल कर फेंक दिया। और फिर देखा, अरे ये लोग धोती पहनते हैं मगर आधी पहनते, यहां तक नहीं पहनते, यहां तक पहनते, बराबर? आधी पहनते हैं धोती। तो गांधी ने भी हाथी जो धोती है वो आधी पहनना शुरू कर दिया। तो लोगों को लगा, अरे हमारा आदमी। जो बाल गंगाधर तिलक को लोगों ने साथ नहीं दिया, कि बोलते ब्राह्मण है, और गांधी जो है ये बनिया था। बनिया शब्द कैसे बना मालूम? मूर्ख बनाने वाला बनिया। तो गांधी बनिया था। तो हमारे लोगों को लगा, अरे तो हमारे जैसा ही है, हमारे जैसा है करके हमारे लोगों ने गांधी का साथ सहयोग समर्थन दिया, और साथ सहयोग समर्थन से गांधी का आंदोलन जन आंदोलन हो गया। जन आंदोलन के बल पर गांधी जी अंग्रेज को छोड़कर जाने के लिए मजबूर किया। क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया, भारत छोड़ो आंदोलन चलाया, और अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए। अंग्रेज भारत छोड़कर जाने के बाद गांधी ने एक बहुत बड़ा धोखेबाजी का फैसला किया, और जवाहरलाल नेहरू जो ब्राह्मण था उसको भारत का प्रधानमंत्री नॉमिनेट कर दिया। तब से भारत में ब्राह्मण राज स्थापित हुआ। भारत के समस्त इतिहास में कभी भी ब्राह्मणों का डायरेक्ट राज नहीं था, कभी भी नहीं था। भारत का इतिहास अगर आप पढ़ लो तो ब्राह्मणों का डायरेक्ट राज कभी भी नहीं था।
गांधी ने एक ब्राह्मण को देश का प्रधानमंत्री बनाया और सारे देश पर ब्राह्मण राज स्थापन कर दिया। और जब 1952 को पहला लोकसभा का चुनाव हुआ तो पहले लोकसभा के चुनाव में गांधी जी ने ये जो लोग हैं ब्राह्मण लोग हैं उनको 100 में 60% टिकटें दी, जिनकी संख्या 3.5% थी उनको गांधी जी ने 60% टिकटें दी और 40% से ज्यादा ब्राह्मण चुनवा कर आए। एससी एसटी का जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन था 22.5%, उसके समर्थन से गांधी जी ने भारत पर ब्राह्मणों का आजाद भारत में राज स्थापन किया। आज भी हम लोग उसी ब्राह्मण राज के अधीन है। तो हम लोगों को ब्राह्मणों के गुलामी से आजादी का लक्ष्य है, आजादी का आंदोलन है, छोटा मोटा लक्ष्य नहीं है। आप लोगों को लगता होगा, आदिवासी लोगों को लगता होगा कि हमारा आदिवासी का एक राज बन जाएगा। अरे ऐसे बैकवर्ड क्लासेस के तमाम लोगों को दिल्ली के ब्राह्मणों ने मुख्यमंत्री बनाया, वो मुख्यमंत्री को काम नहीं करने देते। पवार साहब को पूछ लो महाराष्ट्र में, पवार साहब तो बहुत बड़के नेता रहे हैं, उनको पूछ लो। बहुत बड़े बड़े नेताओं को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया ब्राह्मणों ने। किसी को अपने हिसाब से काम नहीं करने दिया गया। इसी तरह से अगर आप बीजेपी के तरफ से चुनाव जीतकर, कांग्रेस की तरफ से चुनाव जीतकर आज 75 साल हो गए, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के 22.5% मेंबर पार्लियामेंट और 22.5% शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग रिजर्व सीट पर चुनकर जाते। ये सारे लोग रिजर्व सीट पर चुनकर जाते हैं। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब आम्बेडकर ने सेपरेट इलेक्टेड का अधिकार अंग्रेजों को मांगा था। अंग्रेजों ने यह अधिकार बहाल भी किया था, मगर सेपरेट इलेक्टेड में शेड्यूल कास्ट के लोग, शेड्यूल ट्राइब के लोग अपने वोटों के आधार पर चुनकर जाते। तो पार्लियामेंट में नेहरू को और सरदार पटेल को गांधी जी ने कहा, अरे ये जो सेपरेट इलेक्टेड से चुनकर जाने वाले शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग नेहरू की नहीं सुनेंगे, पटेल की नहीं सुनेंगे तो संसद में तुम्हारी सरकार चलने नहीं देंगे। इसलिए हमारे लोगों पर शेड्यूल कास्ट